डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करेंगे और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहां से अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है अवयव ए के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसी को हमारे कंप्यूटर महोदय इंग्लिश में लिखे हैं, फॉर द मैट्रिक्स ए डिटरमाइन द फ्लोइंग, है ना। अब यह देखिए, यह आपका मैट्रिक्स है, यह आपका क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में अगर कोई आपसे पूछे कै गो रो, तो 3 गो रो है। देखिए, यह आपका पहला रो है और यह आपका दूसरा रो है और यह आपका तीसरा रो है ना। और बेटा ये आपका पहला कलम है और यह आपका दूसरा कलम है और यह आपका तीसरा कलम है और यह आपका चौथा कलम है। इस मैट्रिक्स में यह आपका चौथा कलम है, यह आपका चौथा कलम है। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कलम है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताएं। तो पता है ना, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग बोले हैं कि जो ऑर्डर होते हैं ना वह m बाई n होते हैं। m नंबर ऑफ रोज कहलाता है, n नंबर ऑफ कलम्स कहलाता है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कलम्स कितने हैं, 4, यानी 3/4 अवयव की, इस अवयव की कोटि है। अब बात करते हैं अवयवों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों का जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है उन्हीं का मल्टीपल करते हैं। तो 4 3 12, यानी अवयवों की कुल संख्या 12 है। अवयवों की कुल संख्या 12 है। हम लोग ऐसे गिन भी तो सकते हैं सर उसको। जी जी, गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है ना। निर्दिष्ट अवयव, स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। अब कह रहा है बेटा, ये देखिए, ये जनरल नाम है। पहले बोल रहा है A13, यहां पे हम लिखते हैं A13 का मान बताएं। तो इसका मीनिंग पहला रो तीसरा कलम। तो हम यहां से पहला रो में आएंगे और तीसरा कलम में आएंगे। तो ये मेरा पहला रो तीसरा कलम का एलिमेंट है और ये एलिमेंट यानी A13 का मान आपका 19 मीन्स 19 होगा, है ना। अब इनका दूसरा जो क्वेश्चन कह रहे हैं A21 मीन्स दूसरा रो पहला कलम। तो ये देखिए, ये आपका दूसरा रो है ना, और दूसरा रो का ये पहला कलम है। तो दूसरा रो का पहला कलम कितना, 35। कितना होगा बाबू, 35, है ना। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इनका तीसरा क्वेश्चन है A33 का मीनिंग आप भी तो बता सकते हैं, तीसरा रो तीसरा कलम। अब आप बताइए, क्या हो भाई, तीसरा रो है? नहीं, गलत बात है, ये दूसरा रो है। ये तीसरा रो और तीसरा कलम, तो तीसरा रो तीसरा कलम कितना होगा, -5। यहां लिख देंगे -5। अब बात करते हैं A24 में दूसरा रो और चौथा कलम। तो देख बाबू, देख, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका चौथा कलम है। तो दूसरा रो चौथा कलम 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा, मीन्स 12 होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है A23। तो A23 मीन्स दूसरा रो तीसरा कलम। ये देखिए, ये दूसरा रो और तीसरा कलम, तो तीसरा कलम आपका यही ना होगा, हो 5/2। यहां लिखेंगे 5/2, ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा
अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे, तो क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता है A52 लिख सकता है ना बाबू, तो लिखेगा A52 तो मानी बताइएगा ना, दूसरा रो पांचवा कलम, ये गलत बात है ना, दूसरा रो पांचवा कलम ना, पहले नंबर ऑफ रोज बाद में नंबर ऑफ कलम, क्या बोलिएगा, पांचवा रो दूसरा कलम, बीच बीच में कहीं कहीं हम थोड़ा सा गलत भी तो बोलेंगे कि आप उसे सुधारें, तो पांचवा रो दूसरा कलम, तो क्या इसमें 5 गो रो है, हो नहीं ना है, पांचवा रो नहीं, दूसरा कलम तो है लेकिन पांचवा रो नहीं है, इसलिए इनका आंसर नहीं होगा। ऐसा आप चाहेंगे तो इसमें अनेकों क्वेश्चन बनाएंगे, और वही स्टूडेंट्स बहादुर होते हैं जो किसी एक क्वेश्चन पर अपने मन से एक एग्जाम्पल सेट करे। किताब तो पढ़ते रह जाइएगा, पहले क्वेश्चन को समझा जाए। इसके अलावा दुनिया का कोई भी किताब अगर खोल दिया जाए, हम और आप मिल जाए ना, तो किसी किताब में इतना दम नहीं है कि हम लोग दोनों आदमी मिलकर उसका सॉल्यूशन ना निकाले। क्या क्लियर बात है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हमने कवर किया। अब नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में कुल 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? यदि इसमें केवल 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी? मींस इसमें दो क्वेश्चन है, एक में कह रहा है एलिमेंट 24 है, दूसरा में कह रहा है कि एलिमेंट 13 है, और इसी को हमारे कंप्यूटर महोदय इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखे हैं कि जो मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उन्हें इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत ना होगा। इफ अ मैट्रिक्स contains 24 elements, what are its possible dimensions, orders? What would be the possible orders if it possesses exactly 13 elements? है ना? इसमें जो लोग हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहां से कवर करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे ऊपर से देखकर वो लोग अपना कवर करेंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है, वो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम को, दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमारा आसान होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम आपको समझाना पसंद करेंगे। तो सॉल्व में ये कह रहे हैं 24 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स? 24 एलिमेंट्स। अब हम लोग देखें कि 24 कौन कौन नंबर 24 को डिविजिबल कर सकता है, कौन कौन नंबर 24 को काट सकता है, भाज्य कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो पता चलेगा कि एक करेगा ना वो, एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर में घुल मिल जाएगा, किसी भी नंबर के साथ रह सकता है। अब इसको 2 भी पूरा काट सकता है ना, डिवाइड कर सकता है ना, उसके बाद 3 करेगा, 4 करेगा, और 5 नहीं कर सकता है, 6 के बाद 8 के बाद 12, और 12 के बाद 24 ना अपने आप को काट सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। मींस ये 24 को इतने सारे नंबर क्या कर सकते हैं? डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इनका पॉसिबल ऑर्डर, संभव कोटियां बताने के लिए हम लोग ऐसी बातें लिख सकते हैं, 24/1 मीन्स 24 1 24 मीन्स, यह देखिए, ये आपका 24 है और ये आपका 1, ये आपका 24 1, दोनों में मल्टीपल कीजिएगा तो इसका मीनिंग होगा 24। अब इससे दूसरी बातें हम लोग देखें, हाँ, अब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 24 into 1 तो 1 into 24, ऐसा भी हो सकता है। अब दूसरी बातें देखेंगे तो जो ये थोड़ा सा पेन को बदल लें हम, जो ये 2 है ना बाबू, ये 12 से मल्टीपल किया जाए ना, 2 को 12 से मल्टीपल किया जाए तभी हो जाएगा 12 2 24। इसको हम 12 into 2 भी तो कह सकते हैं।
तो 12 इंटू 2 कहेंगे तब भी होगा 24। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे में हम लोग देखेंगे कि 3 का मल्टीपल अगर 8 से किया जाए तो 3 बाई 8 मीन्स 8 3 जा 24। अब 8 3 जा 24 तो 8 बाई 3 यानी 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर 4 में 6 के से मल्टीपल करते हैं तो 4 बाई 6 इंटू 4 बाई 6 या 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 या 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। अब आप यहां लिख दें, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर एक नंबर में लिख सकते हैं 1 बाई 24, है ना, और 24 बाई 1 आप कहीं से कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। आप इसको छोटा से बड़ा सजाइए या बड़ा से छोटा सजाइए या जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिख सकते हैं आप 2 बाई 12 या 12 बाई 2, 3 बाई 8 या 8 बाई 3, 4 बाई 6 या 6 बाई 4। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आया होगा या आपका आंसर हो गया। पता देखिए इसमें ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, है ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें एक और दिया है 13, तो पता है ना हो 13 या तो 1 से डिविजिबल होगा या ना तो अपने आप से होगा, है ना। 13 को 1 से भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा कटेगा, और नहीं तो 13 को 13 से भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा कटेगा। इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से कटेगा हो तो आप उसका नहीं लिख सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर 1 बाई 13 या 13 बाई 1। अब उसको मैं छोड़ देता हूं, आप खुद बना लेंगे, है ना। बढ़े ना आगे। अब नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं कि फिर सेम क्वेश्चन है कि इसमें ना देखिए 18 अवयव है ना, तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। इसमें 5 अवयव है तो संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। तो फिर बात वही होगी, हमें देखना होगा 18 कौन कौन सा नंबर से कटेगा। जो नंबर से कट रहा है, जैसे 1 से कट सकता है ना, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा और 9 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो उस तरह से आप उसको सजा कर लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद 5 अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक नंबर में अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व में अब हम ये बातें लिखे कि जो 18 है ना, जो 18 है या 1 से डिविजिबल होगा यानी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा, इसके अलावा 3 से भी होगा और इसके अलावा 6 से होगा, इसके अलावा 9 से और फिर अंत में जाकर 18 से होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 1 को 18 से मल्टीपल किया जाए तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इसका पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए 1 का रिलेशन अगर 18 से करते हैं तो 1 बाई 18 मीन्स 18, है ना। इसमें 18 एलिमेंट्स है तो इनका पहला ऑर्डर 1 बाई 18। अगर इसमें गुना करें तो क्या इस नंबर में कोई परिवर्तन होगा? हो 18 एकम 18। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग जब हम लोग शुरू में हम लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट है, जब शुरू में सर लोग हम लोगों को पढ़ा रहे थे ना, तो हम लोगों से जब टेबल सुना जाता था जिसे हम लोग हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, तो हम लोग बोलते थे दुख का दू। तो इसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग बाबू कभी ना बोलेंगे दुख का दू, हम लोग बोलेंगे 2 एकम 2। तो मीन्स यहाँ 18 एकम 18। इसका पहला एलिमेंट हुआ 1 बाई 18। इसका मतलब एगो रो 18 गो कॉलम, है ना। अब यहाँ देखिए 18 बाई 1, इनका मतलब हुआ 18 एकम 18। इसमें भी 18 ही गो एलिमेंट है, इसमें 18 गो रो है, एगो कॉलम है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां देखिए 2 का रिलेशन 9 से कर देंगे। तो 2 का रिलेशन जब 9 से करेंगे तो 2 बाई 9, तो 2 9 18 या 9 गुना 18,
है ना। तो इसमें भी 18 एलिमेंट है, तो इसमें 2 गो रो 9 गो कॉलम। अब इसको पलट दिया जाए 9 इंटू 2 तो मतलब फिर 18 ही हो रहा है ना हो, तो इसमें 9 गो रो और 2 गो कॉलम। अब इसका रिलेशन अगर हम इनके साथ बनाए तो 3 बाई 6 और 6 बाई 3, इसमें 3 गो रो 6 गो कॉलम, इसमें 6 गो रो 3 गो कॉलम। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में इसका 2 नंबर है, तो 2 नंबर देखिए हम यहाँ पे आपको फिर बता देते हैं। पॉसिबल ऑर्डर, संभव कोटियां, इन 5 है ना वो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाए 1/5 और 5/1, यानी इसमें 2 गो ऑर्डर बनेगा। एक गो ऑर्डर में 1 गो रो और 5 गो कॉलम, दूसरा में 5 गो रो 1 गो कॉलम। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर, आपको ये भी समझ में आया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बेहतर तरीका से आपको समझना है। एक 2/2 अवयव A=AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव एलिमेंट्स निम्न प्रकार से परिभाषित है। उसी को इंग्लिश में यहां लिखा गया है। हम सबको पढ़ते रहेंगे तो टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि आपसे वादा है कि 30 मिनट के अंदर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतना समझदार हैं, इसको पढ़ के समझ लेंगे। अब हम लोग इसके पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे लोग कि लेट, माना कि। देखिए जब मैट्रिक्स है ना, इसको अंग्रेजी किसी ना किसी लेटर से माना जाएगा, लेकिन जब ऑलरेडी दिया है इसको नहीं मानेंगे, हम लिख देंगे सिंस A इक्वल AIJ, और इनका जो ऑर्डर दिया है वह 2/2 का दिया है। इनका जो ऑर्डर दिया है क्या दिया है बाबू? 2/2 का। हम लोग बताइए इनका जनरल नाम पहले लिख दिया जाए, A11, A12, A21, A21, A22, और मन कर दिया जाए हो A11, A12, A21, A22। अब जो इनका एलिमेंट देखिए AIJ का मान जो दिया है I प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 दिया है, I प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, लिखते हैं सिंस। सुनिएगा ध्यान से, हमें निकालना है A11। क्या निकालना है बेटा? A11। तो I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर क्या हो गया 1। तो ये कह रहे हैं कि I के जगह ना आप 1 पुट कर दीजिए और J के जगह ना 1 पुट कीजिए। अब होल स्क्वायर, अब बाई 2 है तो 2 रख लीजिए। I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाई 2। अब बताइए आप इसको जोड़िएगा ना तो 1 का 1 जोड़ दिया जाए तो 2 होगा ना, और 2 का स्क्वायर किया जाए तो 2 दूना 4 और बट्टा 2, 2 दूना 4 बट्टा 2, 2 दूना 4 बराबर 2 आएगा ना हो। A11 का मान क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं बात करूं A12 का, A12 का, तो A1 किसका मान है? I का। 2 किसका मान है? J का। तो अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे ना, I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 के होल स्क्वायर अब बाई 2, तो 3 और 3 3 जो 9 बाई 2 होगा ना हो, 3 3 जो 9 बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लो A21। क्या लिखेंगे बाबू? A21। तो अब I का मान 2 और J का मान 1, हम लोग लिखेंगे ना हो 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 9 बाई 2। अब A22 बराबर, अब बताइए तो I का मान 2 और J का मान 2, तो 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर अब बाई 2,
तो अब इसको जोड़ दीजिए 4, और 4 को 4 से गुना किया जाए तो कितना होगा 16/2। इसको काट दीजिए कितना बार में 8 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 8 आएगा। अब इनका जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट हम लोग बताएंगे ना, तो इसलिए a बराबर, अब a11 का मान रखा जाए तो a11 का मान क्या होगा, आप यहां से देखें 2 होगा, हम लोग 2 लिखेंगे ना, हो a12 का मान क्या होगा 9/2, या बहुत सारे लोग लिख लेते हैं 4.5, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a21 का मान क्या होगा 9/2, a22 का मान क्या होगा 8, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। यह हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई है। अब देखिए इसमें सिर्फ पहचान क्या करना है कि आई और जे का मान क्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 3। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई बाई जे, ए आई जे बराबर आई बाई जे, है ना। तो इसमें देखिए सबका फॉर्मेट यही रहेगा। दूसरा नंबर में भी जाकर फॉर्मेट यहां बनाएंगे और वहां से लिखेंगे a11, तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1/1 बराबर 1। अब a12 तो आई बाई जे, तो 1/2 बराबर 1/2, है ना। उसी तरह a21 तो जे का आई का मान 2 और जे का मान 1। मुझे उम्मीद है ये हम बना दिए हैं। ये और ये आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको बनाना है। अगर आपसे पूरा कंप्लीट ना बनता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया आप उसे देखकर बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे तो आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा कर दिया है। कह रहा है कि 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 नंबर लिखेंगे। 5 नंबर का 1 नंबर सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, पता है बाबू का, ये देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ना है तो हम यहाँ लिख देंगे लेट ए बराबर ए आई जे, है ना। और यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/4। तो पहले इनका 3/4 कर लेते हैं। क्या होगा 3/4, ध्यान से सुनिए। a11 a12 a13 a14 मीन्स एगो रो 4 गो कॉलम। यहां बताइए a21 a22 a23 a23 a24 a31 a32 a33 a34, और यहां से इसको बंद कर देंगे। यह आपका जनरल नाम है। यह आपका कैसा नाम है, जनरल नाम है। अब इनका एक एक करके सबका मान निकालेंगे कि पहला रो पहला एलिमेंट का मान क्या होगा, दूसरा रो पहला रो दूसरा एलिमेंट का मान, ऐसे सबका मान निकाल देंगे, तब जाकर हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किस ऑर्डर का 3/4 ऑर्डर का। तो चलते हैं, इसके लिए एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं इसका मान 1/1 बताने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस a11 बराबर, तो आई का मान 1 और जे का मान 1, और इसको हम लोग पहले देख लें कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ए आई जे, तो a11 बराबर 1/2 मॉड -3 into 1 प्लस जे, है ना। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं a11 बराबर 1/2 मॉड -3 into 1 प्लस जे का मान 1 बराबर इनका रिजल्ट हो जाएगा 1/2, यहाँ देखें -3 प्लस 1 तो -2, है ना। -3 प्लस 1 तो -2। अब मॉड से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ होगा +2। मॉड में नेगेटिव है, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा
2 से 2 एक बार में कट जाएगा ना, तो एक आंसर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A12 बराबर 1/2 माइनस 3 इंटू 1 अब प्लस 2, क्योंकि A1 I का मान 1 है, J का मान 2 हो गया, तो -3 प्लस 2 -1 होगा बराबर 1/2 इंटू माइनस में 1 होगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस में होगा, इनका रिजल्ट भी 1/2 होगा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे A13 का, तो A13 जब निकालेंगे तो 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 बराबर 0, 1/2 इंटू 0 बराबर 0। अब हम लोग बात करते हैं A14 का, A14 का बातें करेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो -3 अब प्लस 4, तो घटाएंगे तो प्लस 1 होगा, और जब प्लस में 1 हो अब मॉड से बाहर निकलेंगे तो प्लस में होंगे 1/2। क्लियर? हमें मालूम चल रहा है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। और ये देखिए A11, A12, A13, A14 का मान निकाल दिया है। अब हम लोग निकालेंगे A21 का मान। अब I का मान 2 हो गया, J का मान 1 होगा, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर, तो -3 दूना 6, -6 अब प्लस 1, तो -5, अब -5 होगा तो 1/2/5, क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस 5/2 है ना। A22 बराबर 1/2 -3 इंटू 2 अब प्लस 2, तो 6 माइनस में, और 2 अगर उसमें से माइनस कर दें, घटा दें, तो -4 होगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो +4 होगा, 2 दूना 4 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहां से बातें करेंगे A23 का, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 1/2 -6 प्लस 3 -3, लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो +3 बराबर 3/2। अब बातें करते हैं A24 का, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 1/2 इंटू -6 प्लस 4 -2, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो +2, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स 1 आएगा। अब देखिए दूगो का काम कर दिया लोग, है ना। एक बार पहला रो में 4 कलम है, सबको निकाल दिया, दूसरा रो में 4 कलम, उसको निकाल दिया। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे तीसरा रो पहला कलम, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 अब प्लस 1 प्लस, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस, -3 इंटू 3 प्लस 1, अब मॉड में रहेगा तो बराबर 1/2। अब बताइए -9 होगा ना, -9 में से 1 अगर हम लोग घटा दें, अब माइनस कर दें, उसको सब्सट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ जाएगा, तो -8 आएगा, लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस 2 4 8 बराबर 4। अब यहां लिखेंगे लोग A32 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 9 में से 2 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे 7 है ना, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस 7/2। A33 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 सुनिए 1/2 -3 इंटू 3 -9
और 3 घटाते हैं 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6 बराबर 3। अब यहाँ a 3 4 बराबर 1/2 है ना, -3 इंटू -3 प्लस 4 बराबर 1/2, 3 3 का 9, माइनस में 4 घटा देंगे तो 5 बराबर 5/2। अब देखिए इसका हम लोग सारा मान निकाल दिए। और जब इसका सारा मान निकाल लिए तो a इक्वल, अब इसका मान पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे 1 by 1 देखेंगे। 1 है और उसके बाद 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। तीसरा क्या है बाबू, 0 है। चौथा क्या है, तो 1/2 है। अब इसका दूसरा रो में आते हैं, तो दूसरा रो में क्या है, तो 1/2 0 1/2। दूसरा रो में आते हैं तो 5/2 है, 5/2 और क्या है, 2 है। और इसके अलावा 3/2 है, 3/2 और सबसे लास्ट में 1 है। अब तीसरा में आते हैं लोग, तो तीसरा में पहले 4 है, उसके बाद 7/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5/2 है। और ये आपका मुकम्मल आकर आंसर हुआ, ये मुकम्मल आंसर हुआ। अब हम लोग इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, एक हम बना दिए, एक आपको ट्राई करना है। क्लियर ना बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन भी हम बनाकर आपको देंगे। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं तो इनका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आव्यूह समीकरणों को हल करके x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, है ना। उसी को कंप्यूटर महोदय इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब सुनिए ध्यान से, जब भी इनका x, y, z का मान बताना हो तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप और भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये बातें मिलेगी। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा देर के लिए समझा रहा हूं, 2 बातें लिख रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, कभी भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बनाना हो ना, तो 2 बातों पर ध्यान रखिएगा। क्या कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर ना दोनों मैट्रिक्स का समान होना चाहिए। एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, एलिमेंट्स अवयव समान बराबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोई कहे कि x का मान, तो x का मान 1 के बराबर, कोई कहे y का मान, तो y का मान 3 के, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, y का मान 4 के बराबर, x का मान 1 के बराबर, y का मान 4 के बराबर, और जो z का मान है ना, यह 3 के बराबर है। जो z का मान है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आप बताएं कि एक नंबर का हम सॉल्यूशन यहां दे सकते हैं हो, एक नंबर का सॉल्यूशन यहां लिख सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 4 और z बराबर 3 आंसर, है ना। इसमें 2 बातें आपको याद रखना है, ऑर्डर शुड बी सेम, एलिमेंट शुड बी इक्वल। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, x की जगह 1 होना चाहिए, और 5 है तो 5 है ना। दोनों का एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ देखिए ये इनका जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट के बराबर होगा, मींस x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे x इंटू वाई बराबर 8 इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5, या 5 या
5 प्लस z बराबर 5 या z बराबर 5 माइनस 5, इसलिए z बराबर 0। अब यहां आते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड में कह रहा है बाबू x y बराबर 8, इसलिए y बराबर 8 बाई एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में कह रहा है x प्लस y बराबर 6, तो y के जगह उसका मान भरेंगे 8 बाई एक्स बराबर 6, यहाँ नम मान लेंगे, एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 8 है ना बाबू, तो 8 है तो 8 को हम लोग फैक्टर बनाएंगे, है ना, तो 4 दूना 8 और 4 दू 6, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, या x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, या x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब हम लोग आते हैं x प्लस 4, है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 4 x बराबर 2, x बराबर 4 x बराबर 2। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x बराबर 4, इफ x बराबर 4 देन तब x बराबर 4 देन तब y बराबर 8 बाई एक्स, y बराबर 8 बाई एक्स, तो बराबर 8 बाई 4 2 जा 8 बराबर 2। x का मान जब 4 होगा तो y का मान 2 होगा। अगेंस्ट फिर इफ x बराबर 2 देन तब y इक्वल 8 बाई एक्स बराबर 8 बाई, बोलिए 8 बाई 2, तो 2 4 जा 8 बराबर 4, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0 आंसर। या हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 तो y बराबर 4 और z बराबर 0 आंसर। अब बात करते हैं इसका दूसरा कंप्लीट कर दिए लो। जब दूसरा कंप्लीट किए लो तो अब यहाँ कंप्लीट कर लिए लो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनमें 3 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 3 नंबर का क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि x 3 नंबर को सॉल्व किया जाए। 3 नंबर को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड और इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें देखना है कि अगर थर्ड को
फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारा y प्लस जेड कट के x का मान आ जाएगा, है ना। तो यहां लिखते हैं पुटिंग y प्लस जेड बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब रखेंगे तो x प्लस y प्लस जेड बराबर 9 है ना, हो तो x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा बेटा 2। अब x का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर पुटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर, तो जब सेकेंड में पुट किया जाए तो x प्लस जेड बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, यहाँ पे होगा z बराबर 5 माइनस 2, इसलिए z बराबर क्या होगा 3। अब x का मान हो गया, z का मान हो गया, तो y का मान निकालना हो तो लिखेंगे पुटिंग z बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड, इनका मान थर्ड में भरने पर, तो थर्ड कह रहा है y प्लस जेड बराबर 7, तो या y प्लस 3 बराबर 7, तो या y बराबर 7 माइनस 3, इसलिए y बराबर 4। अब हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वह है 2 और y का जो मान है वह है y का मान जो है 4 और z का मान जो है वह है 3, और यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण से ए बी सी तथा डी के अज्ञात मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी तथा डी के अज्ञात मान ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको ध्यान से सुनना है बातें। सॉल्व में हम लोग लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी बात है 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड। तीसरी बात है 2a प्लस सी बराबर 5 इक्वेशन थर्ड, और सबसे लास्ट वाली बातें जो है 3c प्लस d बराबर 13 इक्वेशन फोर्थ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा, और ये प्लस में है तो माइनस होंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 2 गो ए में से 1 गो है तो माइनस ए बराबर -1 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए ए बराबर 1। अब ए का मान 1 आ गया, ए का मान 1 आया, तो अब पुटिंग ए बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, तो या 1 माइनस बी बराबर -1, या माइनस बी बराबर -1 या माइनस बी बराबर -2 माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर 2, b बराबर 2। अब हम लोग देखेंगे कि पुटिंग a बराबर 1 इन इक्वेशन थर्ड, इसको आप थर्ड में भरते हैं। जब थर्ड में भरेंगे ना, तो थर्ड जो है वो है आपका अपना 2a प्लस सी,
2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5। तो या 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5 या सी बराबर 5 माइनस 2, इसलिए सी बराबर 3, इसलिए सी बराबर 3। पुटिंग सी बराबर 3 इन इक्वेशन 4, सी बराबर 3 इन इक्वेशन 4। जब इन इक्वेशन 4 की बात होगी तो लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13। तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13 या 9 प्लस डी बराबर 13 या डी बराबर 13 माइनस 9, इसलिए डी बराबर 13 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो 4 होगा। हम लिख सकते हैं नाउ ए बराबर 1 और बी बराबर 2 और सी बराबर 3 और डी बराबर 4। आंसर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसके बाद की जो वीडियो में इसका टाइप पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, वर्ग अवयव होता है ना, उसमें ना n के बराबर होता है। उसमें n किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा यह सही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है यह है आपका सॉरी सेकेंड लास्ट है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चर x तथा y के किन मानों के लिए अवयवों का निम्नलिखित पूर्णतः समान होगा, मींस इक्वल होगा। तो देखिए जब बात हो रही है इक्वल की ना, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया जाए हो। सॉल्व में हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 7 5y प्लस 1 और 2 माइनस 3x। और जो बेटा यहाँ आप कामा देख रहे हैं ना, कामा के जगह बराबर, तो 0 y माइनस 2 8 4 ये बराबर का सिंबल रहेगा। अब इसमें देखना है कि इसका जो मान है, जो वैल्यू है, जैसे सपोज कीजिए 3x प्लस 7 है ना, तो सिंस 3x प्लस 7 बराबर 0, तो या 3x बराबर -7 या x बराबर -7/3। एक जगह और देख रहे हैं, x का मान ही निकालकर 2 - 3x बराबर 4, तो या -3x बराबर 4 - 2 या -3x बराबर 2, इसलिए x बराबर -2/3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग x का मान निकाले ना, तो x का मान अलग अलग आया। यहाँ पे -7/3, यहाँ पे -2/3, जबकि x का मान इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और जब ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका ये ऑप्शन गलत है। x का मान ये नहीं हो सकता है। x का मान देखिए -7/3 है या x का मान -2/3 है, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान अलग अलग हो रहा है। x का मान सेम आता तो ज्ञात किया जाता। अब इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट एंट्री या तो 0 है या 1 है, 0 है या 1 है। इसमें 4 गो ऑप्शन है, तो 4 गो ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन सवाल उठता है कि सर ये ऑप्शन कैसे सही है? तो कैसे का जवाब देखिए। हम लोग बाबू यहाँ पे लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। लेट ए बराबर AIJ है ना, और ये क्या है? तो 3/3 है। क्या है बाबू?
3/3 है। अब हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट रखे हैं वह पता नहीं है कि यह एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट हम लोगों को मालूम नहीं है, तो ये एलिमेंट हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये एलिमेंट अब इस पर 0 रहेगा 3/3। अब देखिए इस पर 0 रहेगा कि 1 रहेगा, ये कंफर्म ना है, 0 है या 1 है, कंफर्म ना है। तो ये जो एलिमेंट है हम लोगों का या तो 0 है और ना तो 1 है, 0 या 1। इस पर जो एलिमेंट या तो 0 रखना है और ना तो 1 रखना है। तो सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की संख्या बताएं। तो सुनिए, यह तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें जो एलिमेंट है कंफर्म ना है कि आप पहले 0 रखेंगे कि 1 रखेंगे, लेकिन एलिमेंट दुइये को न रखना है वो। और यहाँ 3 3 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। 2 2 4 2 6 7 8 9, कितना टाइम्स लिख सकते हैं बेटा, 9 टाइम्स। जब 9 टाइम्स लिखेंगे ना तो इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख देंगे। और जानते हैं इसका टेबल कैसे पढ़ते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512, यानी 2 को 9 बार लिखकर गुना करना है, तो यह टोटल आएगा 512। और देखिए मैंने कहा आपसे कि इसका डी नंबर आंसर होगा, तो आंसर नंबर डी कंप्लीट आ गया और ए बी सी गलत होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है टिक लगा लो, ये इसका डी नंबर होगा, लेकिन मैंने आपको बताया डी नंबर और कहां से आता है ये भी बात बताया। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पूरे क्वेश्चन को कवर किया है और इसमें थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि टाइम ज्यादा हुआ होगा। हमने ये प्रयास किया ना कि इस लेसन को एक ही वीडियो में रखा जाए, अलग अलग वीडियो ना हो, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा होगा, तो इसके लिए सॉरी बोलेंगे। लेकिन आप एक बार इसको खोल कर देख लेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। इतना ही पर मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।